So, hello students. Let's start to discuss about the questions of microorganisms chapter number 2. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस थे बैक एक्सरसाइज से वो डिस्कस किए थे. अभी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के रिलेटेड मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ. ठीक है, तो फटाफट हम इस पे नज़र लगाएंगे, दौड़ाएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं और दिए गए हैं. ठीक है, so let's start. First of all, we having a multiples questions, multiple choice. Which of the following reproduce only inside a host cell? इनमें से बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा और फंगस, इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ है जो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होती है. तो आंसर इज वायरस. वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनएक्टिव रहता है. ठीक है, इनएक्टिव फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट, और जब ये बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये रेप्लिकेट हो के सेल्स में पहुंच जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है. मीन्स ये बॉडी के बाहर इनएक्टिव होता है और जब भी ये होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वहाँ जाकर ये एक्टिव स्टेज में आ जाता है. राइट. अ डिसीज़ इन ह्यूमन बीइंग, डिसीज़ जो है ह्यूमन बीइंग में वायरस से कौन सी होती है? टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री और कॉलेरा. सो आंसर इज इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है और इनको हम फ्लू भी बोलते हैं, जिसमें हाई फीवर हो गया, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, हेडेक, कफिंग या मसल पेन्स आ जाते हैं. टाइफाइड और डिसेंट्री, कॉलेरा जो होते हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं. राइट. देन pathogenic microorganisms present in host cells are killed by medicines called. जो पैथोजेंस होस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो किल होते हैं मेडिसिन से, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर द एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या उनको किल करते हैं. राइट. Then the two microorganisms which live in symbiotic representation, symbiotic association in lichens, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइकेंस जो है किसकी एसोसिएशन होती है? फंगल और एल्गी की. फंगस प्लस एल्गी की जो एसोसिएशन है उसको हम बोलते हैं लाइकेंस. एल्गी क्या करती है? या आप एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं. एल्गी जो है वो फूड देती है फंगस को, ठीक है, और वो उसके बदले क्या लेती है? उससे शेल्टर. जो गैस रिलीज होती है ब्रेड की प्रिपरेशन में, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जब ब्रेड प्रिपेयर की जाती है तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, जिसमें यीस्ट सेल्स जो रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेड है वो फूल जाता है. The disease caused by protozoan and spread by an insect is, जो प्रोटोजोन से डिसीज़ होती है दैट इज़ द मलेरिया. Malaria is disease which is caused by the spread of protozoan plasmodium. प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और ये एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में जब कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है तो वहाँ से उसका सलाइवा दूसरे पर्सन में जाएगा तो वो उस पर्सन को इन्फेक्ट करता है. इस क्वेश्चन को हम आपके लिए इसको रख देते हैं. यू कैन रीड इट. ओके. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. Unscramble the jumbled words underlined in the following statement. Cells of our body produce centelidop to fight pathogens. तो उसका आंसर क्या है? एंटीबॉडीज. Corbucid
इज एन एयरबॉर्न डिसीज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। कार्बोसिट जो है वो डिसीज़ आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबी के रिलेटेड, जो किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जेनरेट इज़ अ डेंजरस बैक्टीरियल डिसीज़, तो इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज़ द एंथ्रैक्स, जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है। Yeast are used in the wine industry because of their property of merontinave, means fermentation करता है ये। जंबल वर्ड्स है ना, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स है, तो उनको हमने करेक्ट करके आंसर में देना है। सो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है यीस्ट में होता है, जो शुगर को गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद सजेस्ट करना है आपने केमिकल्स एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि फूड के बीच में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं ना, ताकि उनके बीच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए, तो उनके लिए क्या है? प्रिजर्वेटिव्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द रो नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लेग्यूम्स की रूट्स नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर द राइजोबियम। नेक्स्ट, एजेंट विच स्प्रेड पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एजेंट जो स्प्रेड करता है पैथोजेंस को एक से दूसरे में, दैट इज़ द कैरियर, या भी कह सकते हैं वेक्टर। वेक्टर होता है जो ट्रांसमिट करता है डिसीज़ को। एंड द लास्ट, chemicals which kill or stop the growth of pathogens, that is the antibiotics. मैचिंग है यहाँ पे। लुईस पेस्चर ने क्या किया था? फर्मेंटेशन, ओके। रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स बैक्टीरियम का बताया था। एडवर्ड जेनर, they were the father of smallpox, and अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे they were of penicillin। उसके बाद है एक कमर्शियल यूज़ देना यीस्ट का, तो अल्कोहलिंग की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेम द प्रोसेस इन यीस्ट दैट कन्वर्ट शुगर्स इनटू अल्कोहल, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? फर्मेंटेशन। Preservatives are used in kitchens on a daily basis. List a few of them. Preservatives prevent the spoilage of food lives for a long time for microbial infestation. हमारे किचन में भी कुछ यूज़ होते हैं बेटा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो क्या है? विनेगर, कॉमन सॉल्ट या ऑयल, ये 3 प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे कॉमनली किचन्स में यूज़ होते हैं। Why should we avoid standing dose to a tuberculosis patient while she is coughing? कि जब टीबी के पेशेंट की स्टैंडिंग डोज को अवॉइड किया जाता है जब वो कफ करता है, क्यों? ट्यूबरक्लोसिस जो है बेटा एक एयरबॉर्न डिसीज़ है, हवा से होने वाली ये डिसीज़ है, और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक कफ के थ्रू बड़ी जल्दी फैलता है। As coughing spreads germs in the air, the germs remain suspended in air until inhaled by a person present in proximity of the patient who is suffering from the disease. और जब भी पेशेंट टीबी का पेशेंट कफ करता है तो उसके जो जर्म्स हैं हवा में तब तक सस्पेंड रहते हैं जब तक उसके जो नज़दीक वाला कोई भी हेल्दी पर्सन वो उनको इनहेल नहीं कर लेता, राइट? सो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू अ टीबी पेशेंट।
पोलियो ड्रॉप्स आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। जिन बच्चों को डायरिया होता है उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिए जाते, क्यों? इफ़ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, the polio drops that an oral vaccine for fighting against polio virus may be excreted out because of frequent motions। जो अंदर पोलियो वायरस पोलियो की ड्रॉप्स जो हैं एक ओरल वैक्सीन है, मतलब ड्रॉप्स जो है मुंह से दिए जाते हैं ताकि पोलियो वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। तो अगर डायरिया के में अगर पोलियो ड्रॉप्स दे दिए जाएंगे तो वो क्या होएगा, सारे मोशंस के साथ बाहर एक्सक्रीट हो सकते हैं। पहली watched grandmother making mango pickle. After she bottled the pickle, her grandmother poured oil on the top of pickle before closing the lid. पहली wanted to know why oil was poured. Can you help her understand why? पहली की ग्रैंडमदर ने अचार डाला मैंगो का और उसके बाद उसको ढक्कन लगाने से पहले अचार के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा ऑयल जो था वो लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया? द ऑयल poured ऑन द पिकल फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द पिकल एंड एयर। तेल जो है वो क्या करता है बेटा, हवा और अचार के बीच में एक बैरियर का काम करता है जो कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर फ्रॉम एंटरिंग जार, ताकि जो हवा के बीच में जो भी बैक्टीरिया होगा तो वो जार में एंटर ना कर सके और पिकल को कोई अटैक ना हो सके और अचार जो आपका ख़राब ना हो सके। तो लाइफ की जो पिकल्स की बचाने के लिए हम उसमें ऑयल जो है ऐड करते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ मैचिंग्स दिए गए हैं। लैक्टोबैसिलस जो है दैट इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरिया, एस्पेरिगस इज़ रिलेटेड टू फंजाई, स्पाइरोगारा is related with algae and paramecium is related to protozoa। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क? वैक्सीन कैसे वर्क करती है? वैक्सीन्स कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोबियल स्ट्रेन्स। वैक्सीन्स के बीच में बेटा डेड और वीकेंड माइक्रोबियल स्ट्रेन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के। जब ऐसी हम हेल्दी बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक सेल्स पैथोजेंस के अगेंस्ट। दीज सेल्स जो होते हैं उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं और ये एक्टिव हो जाती हैं जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करता है। द बॉडी फाइट्स एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रैक्शंस। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं लाइफ लॉन्ग के लिए हमारी बॉडीज़ में पड़ी रहती हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं माइक्रोब्स को व्हेन माइक्रोब एंटर्स द बॉडी अगेन। जब अगेन कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ ये फाइट करने के लिए रेडी रहती हैं। वैक्सीन्स जो हैं हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स भी हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन भी दे सकते हैं हम बॉडी को। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अगर हम व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बैक एक्सरसाइज के साथ साथ ये जो आपको मैंने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस दिए हैं दे आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो अगर आप ये भी क्वेश्चंस करके जाओगे एग्ज़ाम्स में तो ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ओके।